संबलपुर की अधिष्ठात्री देवी श्री श्री समलेश्वरी भारत के उड़ीसा और छत्तीसगढ़ राज्य के पश्चिमी भाग में एक मजबूत धार्मिक शक्ति हैं। महानदी के तट पर देवी समलेश्वरी को प्राचीन काल से जगत जननी, आदिशक्ति, महालक्ष्मी और महासरस्वती के रूप में पूजा जाता है और यह ब्रह्मांड की माता है। समलेश्वरी मंदिर भारत के उड़ीसा के संबलपुर में एक हिंदू मंदिर है जो समलेश्वरी नाम से मशहूर देवी को समर्पित है, जिन्हें मूल निवासियों के बीच समलेई मां के नाम से भी जाना जाता है, जिसका अर्थ है मां समलेश्वरी। संबलपुर की अधिष्ठात्री देवी श्री श्री समलेश्वरी भारत के उड़ीसा और छत्तीसगढ़ राज्य के पश्चिमी भाग में एक मजबूत धार्मिक शक्ति हैं। महानदी के तट पर देवी समलेश्वरी को प्राचीन काल से जगत जननी, आदिशक्ति, महालक्ष्मी और महासरस्वती के रूप में पूजा जाता है और यह ब्रह्मांड की माता है। भगवान जगन्नाथ के बाद वह उड़ीसा की एकमात्र देवी हैं जो संपूर्ण पश्चिमी उड़ीसा, झारखंड और छत्तीसगढ़ के कुछ हिस्सों सहित इतने बड़े क्षेत्र की अधिष्ठात्री देवी हैं। जिस क्षेत्र में मंदिर स्थित है वहाँ एक समृद्ध सांस्कृतिक विरासत है। संबलपुर क्षेत्र प्राचीन काल से हीराखंड के नाम से प्रसिद्ध है। टोलेमी ने इस स्थान का वर्णन संबलका के रूप में किया है। फ्रांसीसी यात्री जीन बैप्टिस्ट टैवर्नियर और अंग्रेजी इतिहासकार एडवर्ड गिब्बन के अनुसार संबलपुर से हीरे रोम को निर्यात किए जाते थे। मंदिर संधारा क्रम का है। इस प्रकार के मंदिरों में एक वर्गाकार गर्भगृह होता है जो प्रदक्षिणा के लिए स्तंभों की एक गैलरी से घिरा होता है। इस प्रकार संधारा मंदिरों में प्रदक्षिणा पथ एक प्रकार के ग्रेनाइट जैसे टिकाऊ पत्थर से बना होता है, जिसे छूने के गारे से सीमेंट किया जाता है। पूरी इमारत पर प्लास्टर किया जाता है, लेकिन समय के साथ सतह फफूंदीयुक्त हो गई है। मंदिर में दो अलग अलग संरचनाएं हैं। देवता को स्थापित करने वाला वर्गाकार गर्भगृह 10 फुट चौड़े 3.0 मीटर ढके हुए परिक्रमा पथ से 4 कदम नीचे है, जो 12 पत्थर के स्तंभों द्वारा समर्थित है। 11 पार्श्व देवियां गर्भगृह की बाहरी दीवार पर स्थापित हैं, ताकि भक्त गुंबददार परिक्रमा के माध्यम से परिक्रमा के दौरान उन देवताओं की पूजा कर सकें। श्री श्री समलेई देवी की मूर्ति ग्रेनाइट चट्टान के एक बड़े खंड से बनी है, जिसके तल पर एक उल्टा ट्रंक जैसा प्रक्षेपण है। ये भी एक योनि का प्रतीक है और एक दिलचस्प राजा योनि पूजा है। उसके बरहा जैसे चेहरे पर एक उथला कट उसके मुंह का प्रतीक है। शुद्ध सोने का पारंपरिक संबलपुरी नाक आभूषण उसकी काल्पनिक नाक से नीचे लटक रहा है। चेहरे पर 2 अनुपातहीन सुनहरी आंखों जैसे गड्ढों पर लगाई गई पिटी हुई सोने की पत्तियां स्व आकार की चट्टान पर मात्र देवता के चेहरे को परिभाषित करने के प्रयास में उनकी आंखों के विकल्प के रूप में कार्य करती हैं। देवी की मूर्ति विस्मय, भय की उदात्त भावनाओं को प्रेरित करती है। सर्वव्यापी मातृत्व के प्रति श्रद्धा, भक्ति, प्रेम और स्नेह। समलेश्वरी मंदिर के नाम से प्रसिद्ध उनके मंदिर में मूल निवासियों द्वारा उनकी बहुत देखभाल और भक्ति के साथ पूजा की जाती है। वर्ष भर देवी के समक्ष मनाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के त्योहारों में से 3 त्योहार प्रमुख रूप से मनाए जाते हैं। पहले 2 मार्च और अप्रैल के महीनों के दौरान और सितंबर और अक्टूबर के महीनों के दौरान क्रमशः चैत्र नवरात्रि और अश्विन नवरात्रि पूजा हैं। देवी को प्रत्येक नवदुर्गा का प्रतिनिधित्व करने वाले प्रत्येक दिन अलग अलग कपड़े पहनाए जाते हैं। इसे बीजा कहा जाता है। इन 2 नवरात्र पूजाओं देवी की 9 दिनों तक लगातार पूजा में से दूसरी को बहुत भव्यता और भक्ति के साथ मनाया जाता है। नवरात्रि के पहले दिन देवी को सफेद पोशाक पहनाई जाती है, जिसे धबलामुखी कहा जाता है। तीसरा त्योहार, जिसे पूरे पश्चिमी उड़ीसा क्षेत्र का मुख्य त्योहार कहा जाता है, नुआखाई है। इस त्योहार में किसान अपनी भूमि से पहली उपज को अपने व्यक्तिगत उपयोग के लिए उपयोग करने से पहले देवी को अर्पित करते हैं। नुआखाई एक कृषि त्योहार है जो मुख्य रूप से भारत में पश्चिमी उड़ीसा के लोगों द्वारा मनाया जाता है। नुआखाई मौसम के नए चावल के स्वागत के लिए मनाया जाता है। कैलेंडर के अनुसार यह गणेश चतुर्थी उत्सव के अगले दिन भाद्रपद या भाद्रबा अगस्त सितंबर महीने के चंद्र पखवाड़े की पंचमी तिथि 5वें दिन को मनाया जाता है। ये पश्चिमी उड़ीसा और झारखंड के सिमडेगा के आसपास के क्षेत्रों का सबसे महत्वपूर्ण सामाजिक त्योहार है, जहां पश्चिमी उड़ीसा की संस्कृति बहुत प्रमुख
स्थानीय शोधकर्ताओं के अनुसार नुआखाई काफी प्राचीन मूल की है। कुछ शोधकर्ताओं ने पाया कि उत्सव का मूल विचार कम से कम वैदिक काल में खोजा जा सकता है, जब ऋषियों ने कृषि समाज के वार्षिक कैलेंडर में 5 महत्वपूर्ण गतिविधियों पंचयज्ञ की बात की थी। इन 5 गतिविधियों को सीतायज्ञ भूमि की जुताई, प्रवापन यज्ञ बीज बोना, प्रलंबन यज्ञ फसलों की प्रारंभिक कटाई, खला यज्ञ अनाज की कटाई और प्रयाण यज्ञ के रूप में निर्दिष्ट किया गया है। उपज का संरक्षण। इसे देखते हुए नुआखाई को तीसरी गतिविधि अर्थात प्रलंबन यज्ञ से विकसित होने के रूप में देखा जा सकता है, जिसमें पहली फसल काटना और श्रद्धापूर्वक इसे देवी मां को अर्पित करना शामिल है।